अरे जुग जुग जिए तोर लला नवा, भवनवा के भाग जागल हो। एक हमारी फिल्म बनी थी 1 घंटे की, प्यार में तिकड़म बाज। करबू लगा के, तू का करबू लगा के फेसवा से गोरी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के और भोजपुरी के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे बीच इसी संदर्भ में एक कलाकार हैं जो भोजपुरी के कलाकार मिल गए, तो उनसे हम बात करेंगे और इनके ही स्वर में जानेंगे इनका परिचय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, हम गायक प्रमोद योगिया, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और सोलफ हिंदी चैनल को कि मैं मेहनत करके लोगों के बीच में अपनी आवाज़ के माध्यम से गीत सुनाते रहते हैं। अच्छा, क्या क्या आप गाते हैं? जैसे भोजपुरी लोकगीत हुई, धोबियउआ हुआ, गोंडवउआ हुआ, ये सब गाने जैसे जो ये चल रहे हैं इस समय, वही हम गाते हैं। अच्छा, एक पहले गाने से हम शुरुआत करेंगे। एक थोड़ा सा एक लाइन का गाना आप गाएं। जी जी जी। एक हम गाना गाए थे जो हमारा 3 मिलियन गया था जी। और वो जब गांव देहात में बच्चे पैदा होते हैं तो सोहर गाई जाती है, तो हमने सोहर गाया था। और उस सोहर को जब गाए थे, जब उसकी वीडियो बनी थी, तो उस वीडियो में हम साड़ी पहने थे। अच्छा। और साड़ी पहन के उसमें हम रोल भी किए हैं। जैसे उस गाने का बोल है, अरे जुग जुग जिए तोर लला नवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए तोर लला नवा, भवनवा के भाग जागल हो। कि ललना हे ललना मुहावा तचा नवासु, रूह जवा अंगनवा उजी यार भैले हो। यही था हमारा गाना। और लोगों ने बहुत आशीर्वाद प्यार दुलार दिया कि लोगों के बीच में ये गाना गया। माता बहन बहुत पसंद किए इस गाने को। जी, तो ऐसे गानों को ही लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं और बहुत दिन तक ये बजता ही रहता है। हाँ जी, चूँकि ये मिट्टी से जुड़ा हुआ गीत है, और जो मिट्टी से जुड़ा हुआ गीत या मिट्टी से जुड़ी हुई बातें या मिट्टी से जुड़ी हुई हर चीज़ हमेशा सही रहती है और लोग उसको पसंद करते हैं। जी। अच्छा, इस लाइन में आने का कोई कारण था कि शौक था या कोई बैकग्राउंड था पहले से आपका? जी, मेरा शौक था। जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, जैसे प्राइमरी विद्यालय में, तो मैं अक्सर गुनगुनाया करता था, लेकिन चेष्टा बनती थी। धीरे धीरे जब क्लास वाइज बढ़ते गए क्रमशः, जब 5वीं क्लास में गए, तो पहले के विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में बाल सभा हुआ करती थी, तो उसमें हम गाते थे। तो जो हमारे गुरुजन लोग थे हमको बहुत मानते थे, बहुत बढ़िया, अच्छा गा रहे हो, गाओ। तो हम टीवी वगैरह देखते थे, तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी कलाकार बनूंगा और हीरो बनूंगा। तो तब से, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, मैं फिर पढ़ाई करता गया, लेकिन फिर दिल दिमाग से वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मुझे फिर न बैकग्राउंड मिला, न कोई मुझे दिशा ही मिली। फिर धीरे धीरे जाते जाते लोगों के साथ अपना, जैसे क्षेत्रीय कलाकार लोग थे, सबके साथ आना जाना, मिलना जुलना, कार्यक्रम में भाग लेना, तो जाते जाते अपना एक मुझे दिशा मिलती गई। फिर इसके बाद मैं गीत संगीत में प्रवेश कर गया। और अगर जैसे यही गाना ही गाते हैं कि और भी कुछ इसके साथ करते हैं? जी, मैं गाना ही गाता हूँ और साइड से कुछ भी नहीं है। और ऐसे छोटे मोटे अपना कार्यक्रम भी कर लेते हैं, तो कार्यक्रम करके ही अपनी व्यवस्था को चलाते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे कार्यक्रम तो स्टेज शो करते हैं? हाँ जी, तो स्टेज पर भोजपुरी हाँ गाते हैं? जी, भोजपुरी।
गीतों को गाते हैं और जो इनकम होती है उससे अपनी व्यवस्था को चलाते हैं और उसी पैसे से अपनी ऑडियो और वीडियो और मुझे सहयोग करने के लिए कुछ मेरे लोग हैं जो मुझे हौसला देते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे आज मैं कृष्णा स्टूडियो मजुई गाजीपुर में, ये हमारे बहुत ही सहयोगी हैं, आदरणीय बड़े भाई दिनेश यादव जी, इनका बहुत सहयोग रहता है और जब चाहे हम आके गाते हैं यहाँ। अच्छा, कौन लिखता है कोई गीत आपके जो लिखते हो गुरु? जी जी, जैसे में हमें गीत देते हैं, कई राइटर हैं, कई लेखक हैं। जैसे एक हमारे कवि जी हैं, गोरख कवि जी, सुनील यादव जी, विनय राज जी और चनमन यादव कवि जी और एक श्याम सुंदर कवि जी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत हौसला देते हैं और अपने गीत लिखकर मुझे देते हैं, मैं गीत को गाता हूँ जी। तो आगे फिल्म, जैसे फिल्मों में बात करें कि फिल्मों में हीरो बनो, तो हीरो बनने का कोई है मन? जी, अभी सपना तो है। एक हमारी फिल्म बनी थी 1 घंटे की, प्यार में तिकड़मबाजी, और वो फिल्म 1 घंटे की थी, टेली फिल्म, और लोगों ने उसको फिल्म को आशीर्वाद प्यार दुलार दिया। फिर इसके बाद तब से मैं अब लगा भी हूँ कि कोई गाना मार्केट में अच्छा से लोग प्यार दुलार दें किसी गाने को, तो हो सकता है, अब भविष्य की बात है, लेकिन अभी परिश्रम और ये लगन जारी है जी। अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, कौन कौन से गाने आपके सुपर हिट हुए हैं कोई? जी, अभी कोई सुपर हिट नहीं हुआ है। जैसे सोहर जो हमारी थी वो 3 मिलियन गई थी, और एक सड़वा कहाँ खेदई है ना, वो भी 2-3 मिलियन तक गया था। इसके बाद एक गाना था पाला मार देला पेटवा गड़ता बलमू, ये भी था। तमाम बहुत सारे गीत आई जो खुद ही मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से गीत, मैंने बहुत गाना गाया है हमने। अच्छा, आपने गीतें जब गाना और इसी को अपना रोजगार से लेकर सब कुछ समझ लिया है इसी गायकी क्षेत्र में, तो घर वालों का कितना सपोर्ट है? जी, घर वालों का देखिए, मैं ही सब कुछ हूँ। गार्जियन मैं ही हूँ और व्यवस्था को चलाने वाला मैं ही हूँ, तो इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है। बस घर का यही कहना है कि सभी लोग की व्यवस्था चले, चाहे जैसे आप चलाइए, तो इसीलिए मैं अपना उसी में लगा रहता हूँ। सारा कुछ मैनेज आपको ही करना है, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, मर्जी है जहाँ। हाँ जी जी, अपने मन से, अब अपने मन के मालिक हैं, जहाँ चाहे घूमें, जैसे चाहे करें जी, लेकिन समाज को देखते हुए जी। चलिए, एक गीत और एक लाइन का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम गीत हमारी आई थी, जिसमें एक गाना अभी हाल में ही हमारे यूट्यूब चैनल से आया था, वो फेसवास, उसमें नोक झोंक गीत है, जवाब सवाल। पति जाता है मार्केट तो पत्नी फरमाइश करती है कि ये सैया जी हमारे को फरमाइश बा, तो वो गीत के माध्यम से गा के भोजपुरी में कहती है वो लेडीज़। उस गीत को गुंजन पांडे जी गाई थी हमारे साथ, जिसमें हम गाए हैं कि तू तो दूर ही से मारे लू बास ये गोरी, तू तो दूर ही से मारे लू बास ये गोरी, तू का करबू लगा के, तू का करबू लगा के फेसवा से ये गोरी, तू का करबू लगा के। जैसे पत्नी और पति दोनों आपस में झगड़ रहे हैं वो गीत के माध्यम से, तो ये हमारे चैनल पे गाना है, का करबू लगा के फेसवास। गुजरात में कल्लू जी का कार्यक्रम था, जहाँ पे निशा जी कल्लू जी आई थी, उस पे हमारा भी कार्यक्रम था। हमको बुलाए थे लोग, हमारे कुछ खास लोग, तो वहाँ टिकट पे कार्यक्रम था, तो वहाँ हम गए थे। आज के 6-7 साल पहले की बात है। तो वहाँ स्टेज शो पे हमने गीत गाया था। इसके बाद इनका समर जी का था कार्यक्रम, उनके मंच पे भी हम गाए हैं। और बहुत विशेष नहीं, अभी मैं छोटे से ही चल रहा हूँ, स्ट्रगल का दौर है जी,
स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और अभी स्ट्रगल करना भी है। जिस स्ट्रगल में मेरे सहयोगी, मेरे मित्र कुछ ऐसे खास लोग हैं जो मुझे हमेशा हौसला और बल देते हैं। तो मैं अपने आवाज़ में गीत को लोगों के बीच में देता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे चैनल पर अपने विचार रखें। तो हमारे साथ एक भोजपुरी के कलाकार थे जो अभी स्ट्रगल के दौर में हैं और फिर भी कई सारी गीतें इनकी हिट हुई है। तो ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।